अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नूर महर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। किस टाइम दुनिया के अंदर कहा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल इसको सीखा जाए, डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। तो हम आज देखेंगे तो इसके बैक एंड पे रीज़न क्या है, क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इसकी कितनी एक पावर है। तो आज हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका है ग्लोबल रीच, कि दुनिया के अंदर आप अपना रीच कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को पहुंचा सकते हैं। आप जो भी सर्विस सेल कर रहे हैं आप उसको पूरी दुनिया के अंदर आप पहुंचा सकते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ओपन प्लेस विदाउट बाउंड्री, कि हमारे पास ओपन प्लेस है, कोई बाउंड्री नहीं है। दुनिया के आखिरी कोने में जो इंसान बैठा हुआ है हम उस तक भी पहुंच सकते हैं, उस तक भी अपना प्रोडक्ट जो है हम पहुंचा सकते हैं, उस तक जो हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो हम उस तक भी पहुंचा सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास सेल करने के लिए है। तो उसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ग्लोबल रीच में असल हमें मिलता क्या है, कितने लोगों तक हम रीच कर सकते हैं। ग्लोबल रीच तो एक नॉर्मल वर्ल्ड है कि पूरी दुनिया में हम पहुंचा सकते हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी सर्वे रिपोर्ट भी देख लेते हैं। 7.4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एस्टिमेटेड जो है 7.4 बिलियन पीपल रह रहे हैं, और इनमें से 3.7 बिलियन अटैच इन द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। 3.7 बिलियन लोग जो है वो इंटरनेट के साथ अटैच हैं। उसके बाद हमें मिलता है 2.7 बिलियन डेली यूज़र ऑफ सोशल मीडिया। ये एक अच्छी खासी तादाद है। 2.7 बिलियन डेली यूज़र हैं, रोज़ाना के यूज़र जो हैं 2.7 हैं बिलियन। और इसके बाद हमें मिलता है 4.9 बिलियन यूज़र इन द वर्ल्ड। इसके बाद हमें मिलता है 2.5 बिलियन 2.5 बिलियन वाज सोशल मीडिया ऑन मोबाइल फ़ोन, कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनकी तादाद 2.5 बिलियन है। दिस इज़ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्कोप, कि हमारे पास इस मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास इतना स्कोप है कि हम इतने लोगों तक हम अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं। हम जो सर्विस सेल कर रहे हैं वो अपनी सर्विस जो है वो इतने लोगों तक इजीली पहुंचा सकते हैं, अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के। हमें को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास जो अगला इसकी बेनिफिट आता है वो ये है कि ये मेयरेबल है। इसको हम मेयर कर सकते हैं कि हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं हमने वो किस टाइप की मार्केटिंग की है, क्या उसके हमें रिजल्ट क्या मिले हैं, ये हम सारा मेयर कर सकते हैं। इसका हम अपोजिट टाइम, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं न्यूज़पेपर ऐड में, हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हम उसका ऐड जो है वो न्यूज़पेपर में देते हैं। हम उसको बाद में नहीं पता चला सकते कि ये हमारा ऐड जो है ये कितने लोगों ने देखा है, ये अखबार कितने लोगों तक पहुंची है, वो कौन है, मेंस हैं, वुमेन्स हैं, उनकी एज क्या है, हम कुछ भी ये मेयर नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम इसको मेयर कर सकते हैं कि हमने जो ऐड चलाया है, हमने जो अपना बिजनेस लोगों तक पहुंचाया है, वो कितने लोगों ने देखा है, उनकी एजेस क्या हैं, मेंस कितने हैं, वुमेन्स कितने हैं, वो उनका एरिया कौन सा है, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर सिटी कौन सा है। हम सारा कुछ मेयर कर सकते हैं, कब किसने कहाँ बैठ के ऐड देखा है और किस पोजीशन में ऐड देखा है। पोजीशन मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड देखा है, हम ये सब कुछ मेयर इससे कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट ये है कि हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इसमें से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस मार्केटिंग के अंदर, हम उसका रिटर्न जो होता है वो बड़ा हाई ले सकते हैं इसमें सर। तो अगर हम इसके अपोजिट जाएं, न्यूज़पेपर एड्स में, टीवी एड्स में, साइन बोर्ड एड्स में, जो जितने भी मार्केटिंग के तरीके दुनिया के अंदर हैं, हम जिस तरह भी जाएं हम उसमें से इतना हाई रिटर्न नहीं ले सकते जितना हम डिजिटल मार्केटिंग से हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ले सकते हैं। तकरीबन इसकी रेशो 80 to 90% इन्वेस्टमेंट पे हम रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है प्रिसाइज टारगेटिंग, कि हम टारगेटिंग कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हम वो पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, तो हम उस अपने बिजनेस के रेलेवेंट जो लोग हैं उन तक स्पेसिफिक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसा, हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जो नॉर्मल यूज है वो 20 to 30 ईयर के लोग करते हैं। तो हम सेलेक्ट करके हम 20 to 30 ईयर के लोग जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं हम सिर्फ उन तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं। फिर अगर हम और उसको स्पेसिफाइज करें
تو صرف وہ وومنس کے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے، ہم صرف وومنس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اسپیسیفائز کریں تو اگر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر یوز ہو رہی ہے تو ہم اسلام آباد کی یوزرز وومنس جو ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ادروائز ہمارا کسی سٹی میں ایڈ نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح ہمیں ٹارگیٹنگ کے بڑے کافی آپشن مل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے پاور آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم اتنا کام کر سکتے ہیں، ہم اس سے ریٹرن بہت اچھا لے سکتے ہیں، ہم اس کی ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں، ہم فضول لوگوں کو اپنا ایڈ نہیں دکھا سکتے جو ہمارے ریلیونٹ ہی نہیں ہے، ہمارے بزنس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو ہماری پروڈکٹ چاہیے ہی نہیں، ہماری سروس ان کو چاہیے ہی نہیں، تو ہم ان تک اپنا ایڈ نہیں پہنچائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پاور جو ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔